इस डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ बताइएगा। सिविल डिपार्टमेंट जैसे आपने भी पूछा, तो सिविल तो हमारा सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। मैं आपकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि एनईडी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह 100 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है। 100 years, और 1921 में जब एज अ कॉलेज ऑफ वेल्स के नाम से एनईडी स्टार्ट हुई थी, तो पहला डिपार्टमेंट हमारा सिविल ही था। तो ये डिपार्टमेंट तो मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है और सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा। तो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी मास्टर्स होता है, और अर्बन डिपार्टमेंट भी सिविल के एक डोमेन में होता है। सर मेरे ख्याल से कि हमें डिपार्टमेंट में चलना चाहिए और स्टूडेंट से कुछ बात करनी चाहिए, और मज़ीद जो वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाते हैं उनसे भी कुछ बातचीत हो जाए, ताकि हमें डिटेल में पता चले कि ये जो सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो पाकिस्तान के लिए या यूथ के लिए कितना कारआमद है। तो किस तरफ क्लासेस हैं सर? इस तरफ है, ओके जी। जी सर, तो इस क्लास में चलते हैं और कुछ नौजवानों से बात करते हैं, और यहाँ पर जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं कुछ उनसे बात करते हैं। क्लास चल रही है ओके, बड़े अच्छे टीचर हैं, इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन माज़रत ख्वाह हूँ कि बीच क्लास में हम लोग आ गए, लेकिन बहरहाल आपसे काफ़ी बातें करनी है। तो मेरे ख्याल से कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब डॉक्टर फवाद मसूद से बात की जाए, क्या ख्याल है आपका? सर ये माइक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या पढ़ा रहे हैं? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन कोर्स है। बेसिकली दे लर्न अबाउट डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स। ओके, तो उसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है उनका। ठीक। हाँ, पाकिस्तान में कितना स्कोप है इसका? पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह है। कंस्ट्रक्शन हमेशा से होती आ रही है, हमेशा होती रहेगी, तो इसका तो स्कोप कभी ख़त्म हो नहीं सकता। और कंस्ट्रक्शन होगी, फिर डेमोलिशन होगी, फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन होगी, ये तो एवर लास्टिंग है। सही, लेकिन सर हमारे यहाँ तो एक तरह की एक माफिया काम कर रही होती है, आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वो सालों से सदियों से एक ही पैटर्न पर हम लोग चलते आ रहे हैं, तो नए लोग हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मसला ये शायद कि हाईलाइट ज़्यादा हो जाते होंगे, और गालिबन ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ माफिया ही को ना आगे आने दे, बल्कि लायक लोग जो इस मुल्क में बहुत है, इस मुल्क का सरमाया है, तो उनको आगे आने का मौका दें, उनको हाईलाइट नहीं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिग्री हासिल करने के बाद मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा होगा। दोनों चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे सर्व करते हैं, बहुत सारे मुल्क को सर्व करना चाह रहे थे, हम भी उसी में से हिस्सा हैं सारे। जितने आपको एनईडी में फैकल्टी नज़र आ रही है माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड है, और दे वांट टू सर्व देयर कंट्री एंड दैट्स व्हाई दे है। बट सही है, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, करियर गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग बाहर भी जा रहे होते हैं, एनईडी में भी जा रहे हैं। और ज़ाहिर है एनईडी का ऐसा स्टैंडर्ड है कि दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर जगह पे बहुत अच्छी जगह पे है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल सर्व कर रहे हैं। सही, जैसे हर फील्ड का एक मार्केट होता है। मैं समझती हूँ कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग है ये भी एक मार्केट है, तो इसमें इन नौजवानों के लिए कितना स्पेस आप समझते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर? देखिए, मैं आपको लास्ट ईयर के स्टार्ट्स देता हूँ। तो जब लास्ट टाइम हमारा जो अभी बैच पास आउट हुआ था, विद इन द मंथ ऑल ऑफ देम वर एम्प्लॉयड, और बल्कि बहुत सारे रिजल्ट से पहले भी हो गए। अच्छा, दूसरी एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर ये है क्योंकि पाकिस्तान में इंजीनियर्स बड़े अच्छे यहाँ पे टैलेंटेड हैं हमारे एनईडी के माशाल्लाह। कुछ कंपनीज़ हैं जो बाहर की आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ हैं, और उन्होंने अपने पाकिस्तान ऑफिस खोले थे। उनके आने से फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो जॉब के पे स्केल्स भी अच्छे हैं, और जॉब्स हैं तो रिमोटली लोग काम कर रहे हैं, तो अब इस तरह बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़रोग़ मिल रहा है, और सिविल इंजीनियर्स को तो स्पेशली बड़ा फ़ायदा हुआ है। सही। अच्छा, दुनिया में काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो यहाँ पर कुछ नया है या? कुछ नहीं, बहुत कुछ नया है। आपने वर्चुअल रियलिटी का नाम सुना होगा। हमारे पास वर्चुअल रियलिटी का सेक्टर है पाकिस्तान का, जिसमें सारी बिल्डिंग की विजुअलाइजेशंस जो हैं वो वीआर के थ्रू हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनईडी के में वैसे तो एक अलग डिपार्टमेंट है, मगर इसकी जो एप्लीकेशन है, हमारे यहाँ टीम है जो इस पर काम कर रही है। ब्रिजेस की जो मॉनिटरिंग है, की क्रैक्स हैं, जितने डिफेक्ट्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहे हैं। डेटा साइंस है, तो अब दुनिया इस जगह पे पहुंच गई है कि सारी फील्ड्स आपस में मर्ज हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर्स किसी से पीछे हैं, बल्कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी दुनिया के साथ ही चल रही है। ओके, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ हैं, मैंने देखा है कि अगर कोई अर्थक्वेक होता है या इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो वो इस तरह बिल्डिंग्स बनाते हैं कि कम से कम जाने जाएँ। लेकिन यहाँ पर तो मुझे पुराना ही एक निज़ाम, एक स्ट्रक्चर देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, पाकिस्तान के अंदर आपको इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन मिलेगी और एक अनइंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन मिलेगी। जहाँ पे इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए बिल्डिंग रेजिस्टेंट हो और कोई ऐसा नुकसान ना हो जानी या सिवियर।
बिल्डिंग के छोटे मोटे खिड़कियाँ दरवाजे दीवारों को नुकसान हो जाए तो वो इतना जो इंजीनियर, हाँ मसला वहाँ पे आता है रेगुलेशन बॉडीज़ अगर ये इंश्योर नहीं कर पा रही हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो इंजीनियर नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो फिर जाहिर है। सही। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ इनको बिल्कुल डिस्कस श्योर, किया जाए। बिल्कुल श्योर। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने खास टाइम दिया और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे हमें मिली।